हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आशा करता हूँ कि आपने एक्सरसाइज 1.3 के पिछले क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 तक हुए थे हमारे, वो नोट कर लिए होंगे, वो आपको समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तीन ही क्वेश्चन बचे थे, लेकिन वो लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि इस बार मैं 25-30 मिनट से ऊपर का लेक्चर नहीं बनाऊं। ठीक है, क्योंकि पिछले बार बहुत लेंदी हो रहे थे और कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर 10th के लेक्चर इतने लंबे क्यों। ठीक है, ओके, आपके मन से छोटे छोटे एक टॉपिक ही लेंगे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कितने भी लेक्चर बने। ठीक है, ओके, ठीक है। अब वन शॉट में लंबे बनेंगे, वन शॉट को बहुत टाइम है। ठीक है, वो तो हम एग्जाम के समय लेंगे जब आपके एग्जाम वगैरह रहेंगी फर्स्ट टर्म की और बोर्ड की। ठीक है, ठीक। अब देखिए, ट्रायंगल एबीसी इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट टी इज ऑन साइड बीसी, line D intersect tray AB in point T, prove that D into B is equal to C into T। ओके, बहुत से बच्चे देख के डर जाते, क्या है दिया है ये, बाप रे कितना खतरनाक है। डरना नहीं है। देखो, सबसे पहले इसे ऑब्जर्व करो, जो टू प्रूव है ना उसे देख लो एक बार ध्यान से, ध्यान से। DE इंटू BE फिर CE इंटू TE। ध्यान से देखो, ये और ये इस ट्रायंगल की साइड है, ये और ये इस ट्रायंगल की साइड है। तो अगर ये दो ट्रायंगल हम किसी भी तरीके से सिमिलर कर ले तो रेशो में लेके ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ B/C एंड D/T हो जाएगा और काम हो जाएगा। ठीक है सर, आप तो सॉल्व करते रहते हो तो आपको तो शायद याद हो गई होगी ये चीजें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि मैं हर साल सॉल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई नया क्वेश्चन भी मेरे सामने आता है ना, तो मैं टू प्रूफ को देखता हूँ, फिर गिवन को देखता हूँ। तो गिवन में बताया गया है कि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है बच्चा, यानी कि ये जो AB होगा ये CD से पैरेलल होगा, और AB अगर पैरेलल होगा तो पूरा T तक होगा ये, क्योंकि ये कोलिनियर है। ठीक है, देखो ABT कोलिनियर है, तो ये पूरा का पूरा पैरेलल होगा DC से। ठीक है, जैसे कि अगर एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी बना दो, बोलता हूँ कि ये इससे पैरेलल है, तो क्या इसको एक्सटेंड करके पैरेलल नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, ये अगर मैं देखता हूँ एंगल BTE, देखो ये वाला एंगल, और एक एंगल देखता हूं मैं CDE, तो ये देखो, ये दोनों मिला के देखो क्या बना रहे, Z। और Z जब भी बनता है तो हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, हो गया काम। और अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल देखना ही नहीं है तो ये BTE और DCE गंदा हो गया ना, तो ये भी अल्टरनेट एंगल है। देखो Z बन रहा है ऐसा है, तो आपके हिसाब से आपको कैसा करना है? ठीक है, चलिए अब चालू करते क्वेश्चन करना। हो गया होगा, बहुत आपको बता दिया मैंने, समझ गए होगे ना? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब डायरेक्टली मैं, देखो इसमें गिवन क्या है, ये पूरा गिवन है, इतना आप गिवन लिख लेंगे। ठीक है, और टू प्रूफ तो आपको पता ही है क्या लिखना है ये, तो चलिए मैं डायरेक्ट प्रूफ लिखता हूँ। ठीक है, इन ट्रायंगल, या पहले सॉरी ये नहीं करते डायरेक्ट, पहले लिखते क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अच्छे से लिखते हैं इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए आने की संभावना है क्वेश्चन की। अब ये पैरेललोग्राम है, इसका ये गिवन है। ठीक है, ये क्या है? गिवन है। ठीक है, चलिए, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये गिवन है, यानी AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर AT इज पैरेलल टू CD। क्यों? क्योंकि A B और T क्या है? कोलिनियर है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, देयरफॉर। अब यहां मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर TD इज अ ट्रांसवर्सल, TD इज अ, एक मिनट ना, ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल होगा देन एंगल BTE, एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट एंगल BT कॉन्ग्रुएंट एंगल CDE, एंगल CDE। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है,
ये हो गया अभी नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर ले लूंगा, वरना बीसी से ट्रांसवर्सल वापस से टी बी ई कॉन्ग्रुएंट सी बी सी लिखना पड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसा करता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लूंगा, ठीक है। तो देखो, इन ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल डी ई सी और टी बी ई, ठीक है, ये लिख लेते पहले, हाँ ठीक है। ठीक है, फ्रॉम 1 कहाँ से आया, कौन है ये, कौन है, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से आया, ठीक है। चलिए अब आगे लिखेंगे बी टी, ठीक है, बी टी ई सी डी, ओके सी के सही हो गया ना, बी टी ई, एक मिनट में थोड़ा उल्टा कर दिया कि, हाँ बिल्कुल, डी ई सी लिखा मैंने और टी बी ई लिखा, टी ई बी चाहिए था, ये करस्पॉन्डेंस गलत है, टी ई बी, ठीक है। अब देखो उल्टा लिख दिया मैंने ना, सॉरी 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 सॉरी, कोई बात नहीं, अब उल्टा ही सीधा कर लेना आप, ठीक है। बी टी ई और सी डी ई, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्या लिखेंगे, एंगल बी ई टी, एंगल बी ई टी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी ई टी के साथ, देखो बी ई टी तो सी ई डी ऐसे लिखना होगा, ठीक है, करस्पॉन्डेंस बैठना चाहिए, सी ई डी, बी ई टी सी ई डी, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी ओ ए शॉर्टकट, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, समझे। आगे ट्रायंगल डी ई सी सिमिलर ट्रायंगल टी ई बी, कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट बाय ए टेस्ट, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया काम। तो देखो आगे, डी ई अपॉन टी ई इज इक्वल टू सी ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी टी, ठीक है। और ये क्या हो गया, सी एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये ले लेंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें का वही पार्ट उठाएंगे जो काम का है। देखो यहाँ कौन कौन है, देखो सी टी बी डी, सी टी ये दोनों तो है ही, मतलब डी अपॉन टी ई इज इक्वल टू सी ई अपॉन बी ई, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा फिर, ये बी ई है ना, इधर आ जाएगा डी के पास और वो टी उधर चल जाएगा, ठीक है। तो डी ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू, ये हटा देते हैं, डी सी इंटू टी ई, ओके सर, ठीक है। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ओके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कोई हार्ड, कोई डिफिकल्टी, कुछ हार्ड लगा आपको, देखना ध्यान से एक बार, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको कोई बहुत डिफिकल्ट लगा होगा ये, ठीक है। एक बार जरा नोट करना, टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 एंड 3, हो गया। जरा ऑब्जर्व करना एक बार उसको, डायरेक्टली ऐसे डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, देख लो, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में, अरे यार इन द फिगर, सॉरी कैमरा हिल गया, चलो चेक करते हैं, रुको रुको, एक कुर्सी पे रखा ना लाइट, नहीं हिला। तो देखिए, इन द फिगर सेग AC एंड सेग BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P, ठीक है।
AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। तो प्रूफ ये करना है कि ये ट्राइंगल्स सिमिलर है, ठीक है। तो गिवन तो इसमें इतना है कि यहाँ से यहाँ तक गिवन, ठीक है, ये आपको लिखना है। टू प्रूव ये इतना, ये भी आपको लिखना है टू प्रूव करके, ठीक है। मैं प्रूफ लिखता हूँ, देखो तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CDP, ठीक है। ये जो गिवन है ये लिख लो पहले, AP अपॉन DP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, यहाँ CP है, ठीक है, AP अपॉन CP है। तो ध्यान से देखो, AP अपॉन CP BP अपॉन DP, ठीक है। तो ये हो गया आपका गिवन, क्या है ये, बिल्कुल। अब आगे एंगल APB कॉन्ग्रुएंट एंगल CPD, कॉन्ग्रुएंट एंगल CPD, कॉन्ग्रुएंट एंगल CPD, APB कॉन्ग्रुएंट एंगल CPD, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हो गया ना भाई, SAS टेस्ट से दोनों सिमिलर, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल APB सिमिलर ट्राइंगल CDP बाय SAS टेस्ट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ये आपका आ गया, ठीक है, ट्राइंगल APB सिमिलर ट्राइंगल CDP, ठीक है, बाय SAS टेस्ट, दोनों साइड और ये एंगल, तो SAS, क्लियर। चलिए जरा नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। कितना आसान था ना क्वेश्चन, बस 1 मिनट लगा, क्वेश्चन चालू होते खत्म हो गया, क्योंकि दोनों साइड का रेशो तो इक्वल दिया था। जैसे ऑब्जर्व किया, देखो AP CP DP BP ये दिया था। करना ही क्या था, करना सिर्फ हमें इतना था कि एक एंगल है वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखो ऐसा जब भी एक्स बनता है, बटरफ्लाई का शेप है ये एक्स, ये ऐसे, ये और ये एंगल हमेशा और ये इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, ध्यान से देखना। इन फिगर quadrilateral ABCD point D on side ABC such that angle BAC is equal to angle ADC। पहले तो ABC और ADC देख लो बड़ा, BAC एंगल ये है और ADC ये है। देखने सोचने वाली बात है कि ये ADC जितना है उतना ये BAC है बोलते, ठीक है, ठीक है। ये ऐसा क्यों दिया अजीबोगरीब, जरा उसकी भी जरा आप आगे देखते, टू प्रूव में क्या है वो देखते हैं। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, तो इसका मतलब कहीं रेशो लेते समय ट्राइंगल्स का AC यहाँ और यहाँ AC ऐसे आया होगा, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ होगा, तब जाके AC मल्टीप्लाई हो गया, या इधर भी AC हो सकता है, ठीक है। तो AC स्क्वायर आया होगा, CA स्क्वायर है ना AC, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब ये जो दिया है ADC एंगल, ये इस ट्राइंगल का है, ADC ट्राइंगल का, और ये BAC जो है ये बड़े वाले ट्राइंगल का है जिसके अंदर ये ADC है, ठीक है। तो अगर छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल कभी कोइंसाइड करे तो इनकी एक साइड सेम होती है, देखो एक साथ अगर आ जाए तो देखो इस ADC ट्राइंगल में भी AC आ रहा है और BAC वाले ट्राइंगल में भी AC आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं AC का कनेक्शन इन दोनों से ही जुड़ के आ रहा है। अब आप बोलोगे सर इसमें एक ही थोड़ी छोटा ट्राइंगल है, ये भी है भाई, AB का स्क्वायर दिख रहा है क्या कहीं, नहीं, क्योंकि कंप्लीट आने वाली साइड एक ही है AB, ये ट्राइंगल में ABD में, जैसे ADC में AC थी, ठीक है। आप ये मत बोलना BC भी तो आ रहा सर, नहीं BC कहाँ आ रहा, BD आ रहा, उसका टुकड़ा आ रहा है, BC कहाँ आ रहा, ठीक है। लेकिन इसमें कंप्लीट AC आ रहा और यहाँ AC का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर होता तो ये लेता, लेकिन काम किसका है, AC के स्क्वायर का, इसलिए वो वाला उठाऊंगा, ये ADC, और इसको बड़े वाले ट्राइंगल जो कि ABC उसके साथ सिमिलर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा लिखते गिवन वगैरह, देखो सबसे पहले गिवन इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D, वैसे क्या वैसे छापना है, ठीक है, पॉइंट D ऑन साइड BC such that angle BAC is equal to angle ADC, ठीक है। अब टू प्रूव CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो अब इसे प्रूफ करने के पीछे लग जाते, ठीक है। अब देखो इन
या एंगल पहला बड़ा वाला है BAC, ठीक है। तो ट्रायंगल लेते समय भी पहले वही लेते, प्रूफ लिखना रहेगा, प्रूफ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAC हो गया एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट एंगल ADC, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट एंगल ADC, ये गिवन है। क्या है बच्चा, ये गिवन है, ठीक है, समझ रहे हो। एक मिनट, हाँ ये गिवन है, क्या है, गिवन है, ओके। अब आगे, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये तो गिवन ही है आपको, ठीक है, यहाँ से लिखा। अब दूसरा कौन सा एंगल है, देखो एंगल C, कॉमन एंगल, देखो इसमें भी देखो C, इसमें भी देखो C, कंप्लीट आ रहा है C, वो भी देखो। इसका ACB अगर लिखोगे, एंगल ACB बड़े वाले में अगर ACB लिखोगे, ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस के हिसाब से, क्योंकि ये एंगल्स करस्पॉन्डेंस के हिसाब से दिए, ये कैसे क्लेम कर रहा हूं मैं, देखो C से C मैच कर रहा है, कॉमन एंगल, बिल्कुल। अब D से A कर रहा है क्या, बिल्कुल, क्योंकि D और A इन्होंने कहा है। तो बचा कौन, देखो ये A और ये D, ये A नहीं, ये A से कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो A है ना, ये छोटे वाले का, ये है DAC वाला, और ये BAC ये बड़ा वाला है, ठीक है। तो ये इसका इतना एंगल है, इसका एंगल इतना है और इसका इतना ही है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, A भले ही है लेकिन अलग अलग है, ठीक है, उनका उद्देश्य भी अलग अलग है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, आशा है आप समझ गए मेरी बात, ठीक है। आ गया भाई, रुक, हाँ इसको थोड़ा मोटा करना है, ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो। एक बार जरा कॉपी पेन लेके देख लिया करो, ठीक है, और अच्छे समझेगा आपको, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि या तो पॉज करके एक बार थोड़ा मैच कर लो, ठीक है, समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ ACB लिख दिया मैंने, ACB, अब बड़े वाले ट्रायंगल में तो ACB लिख दिया, अब DCA इसके हिसाब से, ठीक है, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से। तो क्या हो गया, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से तो यहाँ लिख देंगे कॉमन एंगल, ठीक है। देखो ACB और DCA, क्योंकि देखो D के साथ तो A था ना, देखो इन्होंने बोला था एंगल BAC और एंगल ADC, देखो इसीलिए, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो देयरफॉर ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल ADC बाय AA टेस्ट, ओके हो गया, ठीक है। अब रेशो ले लेते हैं ना साइड्स का, तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC या CA लिखते हैं ना, CA लिखना है हमें क्योंकि CA चाहिए ना, CA अपॉन CD इज इक्वल टू, यहाँ CD है, ठीक है, यहाँ BC नहीं लिखेंगे, CB लिखेंगे, क्योंकि CB लिखा है, CB अपॉन CD है ना, CB अपॉन CA, सॉरी CD CA, ठीक है। देखो BA यानी AB अपॉन AD, ठीक है, AC अपॉन DC यानी CD, और BC अपॉन AC यानी CB अपॉन AC, ठीक है। देखो AC कॉमन है, देखो आ गया जैसा चाहिए था, ठीक है। तो देयरफॉर आगे क्या लिख सकते हैं, CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CA इंटू CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ओके क्लियर, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, आशा है आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया हेंस प्रूव्ड, क्लियर। एक बार जरा इसको नोट कर लेना और एक बार देखना इसको, ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्व करके। क्या किया मैंने पहले तो जैसी गिवन और टू प्रूव देखा, ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि एक जो एंगल है वो छोटे वाले ट्रायंगल में का, ठीक है, और एक जो एंगल है वो बड़े ट्रायंगल में का, ठीक है। और अगर साइड रिपीट हो रही है मतलब कहीं ना कहीं कॉइंसाइड, यानी दो ट्रायंगल में कॉमन साइड होगी AC, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ करस्पॉन्डेंस वगैरह चेक किया, फिर इनको सिमिलर प्रूव किया, ठीक है। पहले तो ये एक एंगल तो गिवन ही था, दूसरा एंगल C दोनों में कॉमन आ गया, इसमें एंगल ACB और इसमें एंगल DCA कॉमन आ गया, ठीक है। तो AA टेस्ट से सिमिलर कर दिया दोनों को, फिर रेशो ले लिया, तो रेशो में हमें CA मिल गया एक साथ, तो स्क्वायर करके बाकी का भी आ गया, ठीक है। तो ऐसा था ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9।
और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है, 1.3। ठीक है, तो ये जल्दी कर दिया मैंने क्योंकि 3 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब 1.4 का जो एक थ्योरम है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है, तो वो थ्योरम पढ़ेंगे, फिर 1.4 भी करेंगे और इसी के साथ चैप्टर ओवर नहीं होगा और चलेगा, लेकिन मैं यहाँ इस पे ब्रेक मार दूंगा, फिर मैं मिसलेनियस के लेक्चर डालूंगा इसके। ठीक है, मिसलेनियस के क्वेश्चन करने ना हमें, तो पहले मैं चैप्टर करूंगा, फिर चैप्टर नंबर 2 शुरू कर दूंगा और साथ साथ में पहले का मिसलेनियस। ठीक है, तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।